नाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस पाठ में। और आज हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 अध्याय 5। उसका शीर्षक है श्री मैत्रेय मुनि से विदुर की वार्ता। और आज हम लोग श्लोका नंबर लेंगे 2। विदुरवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको नात्यहा सुखं वनयात् उपारमं वा विन्देत भूय तत एव दुःखम् यद् अत्र युक्तं भगवान् विदेनः। विदुरवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वनयादुपारमं वा विन्देत भूय तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् विदेनः। विदुरवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको नाते सुखं वनयात् उपारमं वा विन्देत भूय तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् विदेनः।
शब्द विदुरवाच, विदुर ने कहा, सुखाया, सुख प्राप्त करने हेतु, कर्मणि, सत्कर्म कर्म, करोति, हर कोई करता है, लोकः, इस जगत में, ना, कभी नहीं, तह, उन कर्मों के द्वारा, सुखम, कोई सुख, व अथवा अन्यथा भिन्न रीति से, उपारमम, तृप्ति, व अथवा विंदते, प्राप्त करता है, भूयः, इसके विपरीत, ततः, ऐसे कार्यों के द्वारा, एवं निश्चय ही, दुखम, कष्ट, यत, जो, अन्न, परिस्थितिवश, युक्तम, सही मार्ग, भगवान, हे महात्मन, वेद वदेत, कृपया प्रकाशित करें, ना, हमको। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। विदुर ने कहा, हे महर्षि, यहाँ पे महर्षि कौन है? श्री मैत्रेय मुनि जी। इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने हेतु सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, किंतु उसे ना तो तृप्ति मिलती है, ना ही उसके दुख में कोई कमी आती है। विपरीत इसके ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती है। इसलिए कृपा करके इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करें कि असली सुख के लिए कोई कैसे रहे। तात्पर्य, विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से कुछ सामान्य प्रश्न पूछे, किंतु उनका मूल आशय यह नहीं था। उद्धव ने विदुर से श्री मैत्रेय मुनि के पास जाकर श्री भगवान के नाम, यश, गुण, रूप, लीलाओं, पार्षद इत्यादि के सारे सत्यों के विषय में जिज्ञासा करने हेतु कहा था। एक बार जब विदुर श्री मैत्रेय मुनि के पास पहुंचे तो उन्हें केवल श्री भगवान के विषय में पूछना चाहिए था, किंतु स्वाभाविक विनयशीलतावश उन्होंने एकदम श्री भगवान के विषय में नहीं पूछा, प्रत्युत ऐसे विषय पर प्रश्न पूछा जो जन सामान्य के लिए अत्यधिक महत्व हो सकता था। कोई सामान्य मनुष्य श्री भगवान को नहीं समझ सकता। सर्वप्रथम उसे माया के विषयभूत अपने जीवन की असली स्थिति जाननी चाहिए। भ्रमवश मनुष्य सोचता है कि वह मात्र सकाम कर्मों के द्वारा सुखी हो सकता है, किंतु वास्तव में होता यह है कि मनुष्य कर्म तथा कर्म फल के जंजाल में और अधिक उलझता जाता है, जीवन की समस्या का कोई समाधान नहीं खोज पाता। इस संदर्भ में एक सुंदर गीत है, जीवन का सारा सुख प्राप्त करने की महती इच्छा के कारण मैंने यह घर बनाया, किंतु दुर्भाग्यवश सारी योजना ध्वस्त हो गई, क्योंकि घर में आकस्मिक रूप से आग लग गई। प्रकृति का नियम ऐसा होता है, हर व्यक्ति भौतिक जगत में योजना बनाकर सुखी बनने का प्रयास करता है, किंतु प्रकृति का नियम इतना क्रूर है कि यह उस योजना में आग लगा देता है। सकाम कर्म अपनी योजनाओं से सुखी नहीं रहता, ना ही सुख के लिए उसकी निरंतर दौड़ से उसे कोई तृप्ति मिलती है। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपिका गोपिका कान्ता श्री राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवे ब्रह्माणी हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाति देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा
साधीशिकोद्भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है कि इसको जीपी वाला में आके, क्योंकि ये मेरा एक सपना था कि कभी ना कभी मुझे मौका मिलेगा। तो मैं पिछले 14 साल से जिस टेम्पल में रहता था वो इस्कॉन मेलबर्न है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और आपको जान के हार्दिक प्रसन्नता होगी, हमारे वहाँ पे भी 3 ऑल्टर है, गौरताई जी, जगन्नाथ भद्रा माई जी, और सेंटर में है श्री श्री राधा वल्लभ जी। तो जब मुझे पता लगा कि यहाँ की जो दीदीज है उनका नाम भी श्री श्री राधा वल्लभ है, तो मैंने कहा मुझे जरूर जाना चाहिए, देखना चाहिए। जहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाने से पहले यहाँ पे रहे थे। और दूसरा कारण ये भी था कि ये नाम मेरे जहन में बैठा हुआ है, श्री श्री राधा वल्लभ। क्योंकि ऐसा होता है कि जिस टेम्पल से आपकी शुरुआत होती है, जहाँ पे आपका कृष्ण भावनामृत की शुरुआत होती है, तो वो टेम्पल आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, वहाँ के लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आपकी यादें उनके साथ हैं, जुड़ी हुई है, जो आपने अपने सालों से काम किए। तो देखिए, ये जो आज का संदर्भ चल रहा है, ये बहुत ही सुंदर संदर्भ चल रहा है स्कंद 3 का। स्कंद 3 का इसका जो शीर्षक है, इस शीर्षक में क्या हो रहा है, जो विदुर मुनि है, जो कि विदुर जी है, वो मैत्रेय मुनि जी से मिल रहे हैं। तो अगर हम थोड़ी सी पीछे की हिस्ट्री में जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि जब उनकी मुलाकात उद्धव जी से होती है, तो उद्धव जी ये आदेश देते हैं, एक्चुअली जो विदुर जी है उनसे पूछते हैं अपने जीवन के बारे में, आत्म साक्षात के बारे में, भगवान के बारे में, और नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं। तो उद्धव जी है, उद्धव जी के सामने जो विदुर जी है वो उनके पिता के समान है, पिता की आयु के समान है, और ये भी जानते हैं कि उनसे सीनियर इस जगत में मैत्रेय मुनि भी है, क्योंकि मैत्रेय मुनि और उद्धव जी दोनों भगवान श्री कृष्ण उनके उनके इस धरा पे जब उनकी लीला समाप्त हो रही थी, तो वो आखिरी उपदेश उद्धव जी को दे रहे थे, और सौभाग्यवश मैत्रेय मुनि का वहां आना हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैत्रेय मुनि मुझसे कहीं अधिक सीनियर है, तो उन्होंने खुद आदेश नहीं दिया। उन्होंने क्या बोला कि हे विदुर जी, आप मेरे पिता के समान है, मुझसे सीनियर इस धरा पे, मुझसे भी अधिक जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति की है, वो मैत्रेय मुनि है, उनके पास जाइए। तो जब ऐसी वार्तालाप हुई तो देखिए दूसरे अध्याय के 10वें दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 49 और 50 नंबर श्लोक में शौनक मुनि, क्योंकि 88,000 जो ऋषि मुनि है उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने सूता गोस्वामी से प्रश्न पूछा। और क्या प्रश्न पूछा, क्योंकि इससे पहले वो क्या कर रहा था, क्रिएशन के बारे में बता रहे थे। कृष्ण के मगर स्कंद 1 में हमने देखा कि विदुर जी जब पूरे भ्रमण करके भारतवर्ष का जितने भी तीर्थ स्थल है, जब उनके घर में आते हैं ना, तो उनकी एक हल्की सी कन्वर्सेशन है स्कंद 1 में बताई गई है। तो उन्होंने बोला कि सुता गोस्वामी जी, आपने भगवान की जो क्रिएशन है उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताया, मगर मैं जिज्ञासा जानना चाहता हूँ, क्योंकि 2 महान भक्त जो कि श्रीमद् भागवतम के पन्नों में लिखे गए हैं, उनके बीच में क्या वार्तालाप हुई। देखिए कितनी जबरदस्त जिज्ञासा, क्योंकि जब 2 भक्त आपस में मिलते हैं ना, तो उनके बीच में भगवान के गुणगान के सिवा और अपने जो आध्यात्मिक उन्नति के सिवा और कोई दूसरा तीसरा प्रश्न होता ही नहीं है। और वो जो प्रश्न आंसर होते हैं, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो उनके द्वारा पूरे अगले आने वाले जीवन के जितने भी भक्त लोग होते हैं, जितने भी मना ये जन समाज है, उनकी भलाई के लिए होता है। तो उन्होंने क्या बोला, शौनक मुनि ने कहा, आप हमें बताएं कि विदुर और मैत्रेय के बीच अध्यात्म पर कौन कौन सी चर्चा हुई। विदुर ने क्या कहा, विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया, कृपया करके हमें यह भी बताएं कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर क्यों लौट आए। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बताए। तब ये देखिए, ये जो स्कंद 3 है, यहाँ अभी हम 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, तो इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि उनको बताया गया था कि जब आप मैत्रेय मुनि से मिलो तो आप भगवान के बारे में पूछना, भगवान के नाम के बारे में पूछना, उनके गुण के बारे में पूछना, उनके रूप के बारे में पूछना, उनके लीलाओं के बारे में पूछना, ये सब पूछना, क्योंकि बहुत ही ऊंचे स्तर का बहुत ही ऊंचे स्तर का सिद्धांत है।
इसका मतलब क्या है, आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। जब जिन लोगों ने अपनी 10th पास कर ली है, 12वीं पास कर ली है या अपने ग्रेजुएशन कर ली है, तो ही उनको बोला जाता है कि आप आगे के पीएचडी लेवल के क्वेश्चनों को पूछना, है ना, क्योंकि उन सब ने ये सब पास कर लिया है। मगर फिर भी उन्होंने कहा कि इक्का दुक्का ही है कोई पीएचडी पास करता है। मगर जो जन है, समाज है, उनको बहुत मुश्किल होती है कि वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास भक्ति को कि उनको पास करेगी। उसमें कैसे, पहले तो ये है कि भक्ति के स्कूल में कैसे एनरोल हो। अब ये भूल जाए कि भक्ति में पीएचडी कैसे करनी है, इसको आप पहले भूल जाइए। पहले तो यह कि उसकी एनरोलमेंट कैसे हो यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर, पहले वही सबसे बड़ा सर्कस है यहाँ पर। मुझे वही समझ में, उसका उपाय बताइए। तो देखिए, विदुर जी ने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है जो भगवान से रिलेटेड, अभी उनको एकदम से स्टार्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको अपनी तो चिंता ही है। उससे पहले कि देखो, मेरा तो कल्याण होगा ही होगा, क्योंकि मैं भगवान का पार्षद हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूं, पर मुझे दूसरे जनहित लोगों की भी चिंता है। क्योंकि मैंने अपना क्वेश्चन पूछा, मैं तो क्लियर हो जाऊंगा बात पे, और मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूँ भगवत धाम। मुझे जितने और भी हैं कंडीशन सोल तो जो इस भौतिक जगत में फंस चुके हैं ना, मुझे उन सबको लेके जाना। शिष्य भगवान की जय। तो उन्होंने सर्वप्रथम शुरू किया एबीसीडी से। कहां से शुरू करा? एबीसीडी से। और वो एबीसीडी क्या होती है? क्योंकि शिला प्रभुपाद जो देखिए, जब यहां से चीटीवाड़ा से निकलकर जब वो अमेरिका में गए थे, तो उनके सबसे अधिक लेक्चर ना किस विषय पर है? कौन बताएगा मुझे? सबसे अधिक लेक्चर जो उन्होंने 12 साल पूरे ब्रह्मांड में 14 बारी यात्रा करी, घूम घूम के, उनके सबसे ज्यादा जो उनके प्रवचन है वो किस विषय पर है? उनके सबसे ज्यादा प्रश्न है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। उन्होंने बेस, क्योंकि यही एबीसीडी है, यही काका कागा है भक्ति का सर्वप्रथम। क्योंकि जब आपकी फाउंडेशन, जब आपकी नींव, जब वो ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो आप 2-3 मंजिला, 5 मंजिला, 6 मंजिला बना लो, वो एक दिन ढल ही जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम, अगर आप लोगों ने घर बनाया है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन किया है, तो आपको मालूम होगा सबसे अधिक समय किस पे लगता है? नींव पे लगता है। क्यों? क्योंकि अगर नींव अच्छे से मजबूत है ना, तो आप कितनी भी बड़ी बड़ी स्टोरी बना लीजिए, वो भूकंप आने पर, भूचाल आने पर, कोई विपत्ति आने पर तो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो होता है वो जोर वो नींव पे दिया जाता है, फाउंडेशन पे दिया जाता है। अब देखिए कितना ज्यादा जोर यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, यहाँ पे हमारे विदुर जी ने, उन्होंने सामान्य क्वेश्चन पूछा सामान्य लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि उनको चिंता है कि ये उस टाइम की बात है जिस टाइम जो लोग हैं वो अभी भी वेद शास्त्रों का पालन करते हैं, मगर इंद्रियां तृप्ति में लिप्त तो है, मगर वो वेद शास्त्रों के द्वारा इंद्रियां तृप्ति कर रहे हैं, जो कि एक हद तक सही है, बुरा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर आप लोगों ने भागवत गीता का 3रा अध्याय पढ़ा होगा अच्छे से, कर्म योगा का, वहां पे एक सेक्शन आता है वर्ष नंबर 9 से लेकर 16 तक। वो सेक्शन है योगा लेडर, योगा की सीढ़ी है। तो सबसे निचला स्तर जो कि सीढ़ी में भी नहीं आता, वो क्या है? एनिमलिस्टिक लाइफ, जानवरों की तरह जीवन व्यापन करना। जानवरों का क्या मतलब होता है? जीवन व्यापन करने का मतलब कि अपना जीवन वेद शास्त्रों के हिसाब से नहीं जीना। तो लोगों को पता ही नहीं है वेद शास्त्र होते क्या है, और अपना जो अच्छा बुरा जो कर्म है वो वेद शास्त्रों से कैसे हम ले उसके ज्ञान, और कैसे अपने आप को जो अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, दोनों से बचाए। उनको तनिक भी ज्ञान नहीं है। उनका जो मन करता है वो जैसे करते हैं, और ये सब हरकतें एक जानवर की होती है। अब देखिए, जो जानवर है उसके तन पे एक कपड़ा भी नहीं होता है ना, उसी को तो बोलते हैं वो जानवर, क्योंकि उसको वो सभ्य व्यक्ति नहीं है, समाज में ऐसे नहीं रह सकते। अभी देखिए पाश्चात्य देशों में कितने सारे लोग बीच पे और इधर उधर अर्धनग्न ही घूमते हैं, उसको बोला जाता है एनिमलिस्टिक लाइफ। क्योंकि नगर घूमता कौन है? जानवर घूमता है। इंसानों को नगर घूमने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। वेद शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर जो नगर नहाता भी है वो भी पाप का बहुत बड़ा भागीदारी है। हमको टॉवल पहन के कपड़े पहन के तक नहाना चाहिए। उसका क्या कहना, जो घर से बाहर आके अपना शरीर खोल के लोगों को दिखाए, तो उसे वो जानवर वाला जीवन ही बोला जाता है, एनिमलिस्टिक लाइफ।
फिर उससे ऊपर उठते हैं, फिर आता है कर्मकांड, ठीक है। फिर उसके ऊपर उठते हैं, फिर आता है कर्म योग। जो कर्म योग है, कर्म योग के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है सकाम कर्म योग और एक आता है निष्काम कर्म योग। जो आज का जो श्लोक है उसके बारे में बता रहे हैं कि लोग सकाम कर्म योग कर रहे हैं। सकाम कर्म योग में क्या होता है कि मुझे इंद्रिय तृप्ति की भूख करनी है। वेद क्या बोलता है, कुछ मैं भगवान को अर्पित करूंगा और कुछ वो मेरे लिए होगा। भगवान को कुछ ना कुछ देते हैं, मगर अधिकतर उनकी जो होती है सेवा भाव होता है, उनका जो भी होता है, मेरे लिए क्या है, मैं इंद्रियों को कैसे अच्छे से भोगूं। इस भोगने के चक्कर में, क्योंकि देखिए कितना कितना सुंदर यहाँ लिखा हुआ है कि इसलिए कृपा करके इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करें कि असली सुख के लिए कोई कैसे रहे, क्योंकि उनको असली में सुख पता ही नहीं क्या है। लोगों को पता है कि भैया वेदों में लिखा है कि अब ये फलाना फलाना यज्ञ करो, दान पुण्य करो, जादू टोना करो, आपका व्यापार चलेगा। अगर आपके बेटे या बेटी की शादी नहीं हो तो उनकी शादी होगी। अगर आपको पश्चाते देशों में जाना है तो आपको वहां जाने को मिलेगा। कुछ भी करो, आपकी लॉटरी लगेगी। आप देखो यहाँ पे दुनिया में है ना, क्योंकि वेद शास्त्र खुद ही है, खुद बताते हैं कि 99.9% वो इंद्रिय तृप्तियों में बताते कि कैसे इस जीवन में रहते हुए भौतिक जगत में अच्छे से इस इंद्रियों को सुखी जीवन दिया जाए, भोग किया जाए। इसलिए भागवत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवर्जुना निर्द्वंद्व युक्तो सत्वस्था निर्योग क्षेमम आत्मवान। कि हे अर्जुन, ये जितने भी वेद हैं अधिकतर वो सब वेद 3 गुणों में आते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो अर्जुन ये जो त्रिवेद है ना, तो वेद है जो तीनों मोड के अंदर है, तीनों गुण के अंदर, इनसे ऊपर उठो और योगक्षेम आत्मवान, और अपने आप को पहचानो भी आपका असली कर्तव्य क्या है, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी इस जीवन में व्यापन करना। क्योंकि हर कोई देखो अपनी इंद्रिय तृप्ति के अपने घर परिवार, अपनी कास्ट की, अपनी सोसाइटी की, अपने स्टेट की, अपनी कंट्री की या फिर देश की, कहीं ना कहीं वो अपने आप को मान बैठता है कि ये मेरा परिवार है। ठीक है, मैं पंजाबी हूँ, मैं हरियाणवी हूँ, मैं बंगाली हूँ, अभी मेरी हो गई है कम्युनिटी, अब या तो मेरा देश मेरा है। अभी देखिए, अभी हम हिंदुस्तान में यहाँ पे रहते हैं, तो अगर हम फॉरेन में रहते हैं तो फॉरेन में हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि मैं हरियाणवी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, बंगाली हूँ। वहां पे क्या बोलते हैं, मैं हिंदुस्तानी हूँ। कौन हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो हम किसी हिंदुस्तानी को वहां पे देखते हैं, चाहे वो साउथ इंडिया से है, चाहे वो पूर्व इंडिया से है, पश्चिम इंडिया से है, या सेंट्रल इंडिया से, कहीं से भी है, तो हम बोलते हैं अरे इंडिया से है ना, तो मेरा भाई है, तो हमारा प्यार उसमें बढ़ता है। मगर हम वो चीज अगर इंडिया में आके ये बोले मैं हिंदुस्तानी हूँ, वो नहीं बोल सकते। हम क्या बोलते हैं, मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाब से आया हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार से आया हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं बंगाल में रहता हूँ। अगर कोई बंदा यहाँ पर आके ये बोले कि मैं इंडिया से आया हूँ, तो लोग उस पर हंसेंगे। और जब आप पंजाब में रहते हैं, पंजाब में आके ये नहीं बोलते मैं पंजाबी हूँ, आप फलाना अपना जात बताते हैं, मैं जाट हूँ, मैं ये हूँ, मैं इस शहर का हूँ, मैं यहाँ से हूँ। फिर जब आप वहां रहते हैं तो मैं इस मोहल्ले का हूँ, ये मोहल्ला मेरा है। जब मोहल्ले में रहते हो तो ये घर मेरा है, जब ये घर में रहते हो तो ये परिवार मेरा है, क्योंकि उसमें भी 4-5 होते हैं परिवार लोग, चाचा मामा ताया, तो ये परिवार मेरा है। अगर वो परिवार मेरा है तो मेरा भोग कहाँ है। देखिए हमारी जो आसक्ति है ना अपने आप की इंद्रिया भोगों की, कैसे कैसे एक्सटेंड होती है और कैसे कैसे कम होती है अपनी जरूरत के हिसाब से। और उसको कितना भी सुख दे डालो, आंख एक इंद्रिय है, इसका अपना एक भोजन है, ये अपना एक सुख मांगती है। ठीक है, कान अपनी एक इंद्रिय है, अपना एक सुख मांगती है। ये जीवा अपना एक सुख मांगती है, ये नाक अपना एक सुख मांगती है, पेट अपना सुख मांगता है, जेनिटल जो अपनी जनेंद्रियां है वो अपना एक सुख मांगती है। हर इंद्रिय अपना अपना भोजन मांगती है। तो इसी को देने के लिए पूरा ये जो संसार है ना, चाहे वो ब्रह्मा जी से लेकर पाताल तक जितने भी 14 प्लेनेट है, और इससे भी अनगिनत जो और भी आध्यात्मिक प्लेनेट नहीं है, क्योंकि भौतिक प्लेनेट है, वो सब एक ही कार्य में लगे हुए हैं, इंद्रियां भोगो इंद्रियां भोगो इंद्रियां। और उसके लिए कितनी भी भारी कीमत चुकानी पड़े वो उसको चुकाने के लिए तैयार है।
मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब अपने चंडीगढ़ के कॉलेज में पढ़ता था, डिग्री कॉलेज में, तो शायद अगर आप लोग वहाँ पे गए, वो सेक्टर 10 में है, ठीक है। तो शिमला वहाँ से कितनी है दूर? 90 किलोमीटर है। मैं आपको बात बता रहा हूँ 2004-5 की बता रहा हूँ, 5 या 6 की बता रहा हूँ मैं। तो उन दिनों में सड़क वगैरह इतनी अच्छी नहीं होती थी, मगर कहीं ऊपर शिमला में क्या बोला, एक छोटा सा ढाबे वाला था, टी स्टॉल था, जहाँ पे चाय मिलती थी। वो इंसान चाय बनाता था लौंग की, और उसकी लौंग की चाय इतनी फेमस थी ना, इतनी फेमस थी ना, वो ज्यादा से ज्यादा 5 रुपये 10 रुपये की चाय है। तो आज की डेट में शायद इतना ही है पैसा, 5-10 रुपये। तो उस टाइम पे आप मान लीजिए 3-4 रुपये की होगी। मगर हम लोग सारे यार दोस्त चंडीगढ़ से अपनी अपनी बाइक पे 300-400 रुपए का पेट्रोल फूंक के इतनी दूर जाते थे चाय पीने के लिए उस बंदे की। सोचने का प्रयास क्यों? क्योंकि उसकी ललक लगी हुई है, हमें तड़प लगी हुई है कि नहीं चाय पीनी है, तो वहीं से, क्योंकि उसकी जो चाय है ना, हमारी इंद्रियों को सुख देती है। ठीक है। अब ये ट्रेंड अपना चला हुआ है कि लोग यहां से अब फौरन घूमते हैं, क्योंकि अब नैनीताल, केरला, शिमला, मनाली, ये सब पुराने हो गए हैं। हमारे बाप दादा करते थे अपने हनीमून पे। अब हम बाहर निकलना है, मायामी, हवाई, इधर उधर, जितने भी दूर दूर हो सके, क्योंकि फोटो भी खींचनी है, फेसबुक पे भी डालना, इंस्टाग्राम पे भी डालना, और लोगों को भी बताना है कि भैया 10-12 लाख का हनीमून के लिए खर्चा किया है, तो एटलीस्ट लोगों को जलाए तो सही। अब देखिए ना, इंडिया की चीज जो यहाँ पर होगी सेम, वो वहीं पर ही होगी, बस ये कितना बड़ा भ्रम है कि वहां पे अधिक होगा, ये बिल्कुल भी अधिक नहीं होगा। चाहे पानी है, हमारे जो भक्त लोग हैं स्कॉन के, वो एग्जाम्पल देते हैं कि अगर पानी एक आयरन के गिलास में रखा जाए, लोहे के गिलास में, चांदी के गिलास में और एक सोने के गिलास में, क्या उसका टेस्ट चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। पर फिर भी लोग सोचते हैं नहीं, मैं सोने के गिलास में पानी पी रहा हूँ, मेरा स्टैंडर्ड तुझसे ज्यादा हाई है, मेरा स्टैंडर्ड तुझसे ज्यादा हाई है, तो सबकी टेस्ट नहीं बदलता है। अब भोग कहीं पे भी उठा लो, टेस्ट नहीं बदलेगा, टेस्ट वैसे का वैसे ही रहेगा। इसीलिए विदुषा यहाँ पर जो महात्मा विदुषा है, यहाँ पे कितने चिंतित है, कैसे होगा भगवान उनका कल्याण, कैसे होगा उनका कल्याण। ये सेम चीज एक शख्स और है, एक बहुत ही महान शख्स है चैतन्य चरितामृत में, जो चिंतित थे पूरी दुनिया के लिए। तो वो कौन है वो शख्स? श्री अद्वैत आचार्य। उन्होंने देखा कि कैसे लोग अपनी इंद्रिय तृप्तियों में किस तरह फंसे पड़े हैं, किस तरह फंसे पड़े हैं। इनको कुछ भी बताओ, ये हर चीज अपनी इंद्रिय तृप्ति के भोग में ले लेते हैं। तो कैसे होगा इनका कल्याण, कैसे होगा इनका, ये सोचते सोचते उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किया। उन्होंने मांग किया कि भगवान मुझसे तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भी विष्णु तत्व ही है, वो भी भगवान ही है, पर उन्होंने साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को आने के लिए निमंत्रण दिया। हे माई बाप, उतरिए धरा पे, लोगों का कल्याण कीजिए। लोग समझ नहीं रहे हैं, एक तो वैसे ही इतने अधम है, ऊपर से इनको कोई समझाने का प्रयास करे तो उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। और श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 4-5वें जो कि अध्याय है, जिसमें नारद मुनि श्रील व्यास देव जी को डांटते हैं, सेम चीज वहीं पे बात हो रही है कि हे व्यासदेव कौन है? उन्होंने जितने भी हमारे ग्रंथ है ना, वेद शास्त्र होगा, उनके हाथों द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं वो कौन है। महाभारत क्या, पुराण क्या, उपनिषद क्या, जितने भी ग्रंथ हैं उनके द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, वो लिखने के बाद उनका हृदय क्या था? बहुत नाखुश था, बहुत ज्यादा नाखुश था। देखिए, अगर आप कोई पुस्तक को लिखें तो उसको लिखने के बाद ना आपको संतुष्टि होती है कि यार मैंने अपना ना बेस्ट दिया है, तो आपके हृदय में प्रसन्नता होती है। मगर उनके हृदय में तनिक भी प्रसन्नता नहीं थी। फिर उनको कहीं ना कहीं आया मनन कि शायद लग रहा है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण और भक्ति को ना ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया, ज्यादा उनकी प्रशंसा। तभी उनके गुरुदेव आते हैं। कौन आते हैं? श्री नारद देव जी। वो आते सारी वो प्रणाम करते हैं और आते सारी बोलते हैं कि आप क्यों इतने नाखुश हो? उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है,
तो बोले आपने क्या किया? तो उनको सीधा फटकार लगाई कि तुम मूर्ख हो। क्यों? क्योंकि तुमने कैसे शास्त्र लिखे हैं, वैसे ही लोग इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हैं, वैसे ही लोग इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हैं बिना वेदों के, और आपने उनको और सहारा दे दिया है। वो वेदों को बोलेंगे देखो व्यास देव जी ने कहा है इंद्रिय तृप्ति ऐसे करनी, हम ऐसे करेंगे। तुमने क्या लिखा है? तुमने पूरा लिखा है। तो कितनी हरी बात है ना। आपने पूरा 25 साल 50 साल या 100-150 साल स्पेंड करके रात दिन एक पुस्तक लिखी है, और आपने प्यार से अपने गुरु महाराज के पास जाके बोलो, और आपको तो ये लगे गुरु महाराज अपना गाले में देंगे, आरती करेंगे, बोलेंगे मेरे साथ बैठ के खाना खाओ, इज्जत करेंगे, स्टेज पे बुला के माला देंगे, बस सीधा गुरु महाराज ये बोले क्या बकवास लिखा है तुमने, क्या बकवास लिखा, सारा कूड़ा करकट लिखा हुआ है। उनको बोला है कि आपने जो लिखा है ये सब कूड़ा है। और कूड़े को देखकर कौन से लोग आते हैं? कौन आता है कूड़े को देखकर? कौवा आता है। उसमें नारद जी उसका कंपैरिजन करते हैं। कूड़े में आप कभी हंस को नहीं देखोगे, कूड़े में कौवे आते हैं। तो बोले कि जिनकी मानसिकता कौवे जैसी है ना, वो इस शास्त्रों को उठा उठा के पढ़ेंगे। मगर जो हंस जैसे, जो भक्त है, जो हंस जैसे लोग हैं, इसके पास कभी भी नहीं आएंगे। देखना हंस वो सबसे ज्यादा अधिक समय और हमेशा ही कहां पर होता है? जहां पे सुंदर सा लेक हो, जहां पे सुंदर सुंदर फूल खिले हो, सुंदर सुंदर बगीचा हो, सुंदर सुंदर फूलों की महक हो, वो सब हो वहां पे, तो वो वहां पे खिलते हैं, तो वहां पे रहते हैं जहां पे बिल्कुल साफ सफाई हो। कभी देखना कौवों का डेरा कहाँ होता है? जहाँ पे कोई जानवर मर जाए, जहाँ पे कूड़ा करकट हो, तो कह रहे इस मानसिकता के जो लोग हैं ना, वो इस शास्त्रों को उठा उठा के पढ़ेंगे। इसलिए देखिए जब आप जाते हैं चर्चा करने के लिए, तो कितने सारे लोग आपको क्या बोलते हैं, अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम लोग की मीट छोड़ो, शराब छोड़ो, पराई स्त्री पुरुष संग छोड़ो, जुआ खेलो। ये देखो हमारे शास्त्र जिसको हम पढ़ते हैं उसमें साक्षात लिखा गया है, अगर किसी को आनंद की चरम सीमा पे जाना है तो ये सब करना चाहिए। अब क्या बोलोगे उसको? उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे शास्त्रों को उठा के पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिसमें ये बताया गया ठीक है आप मीट खाओ, ये सब खाओ, मगर एक संविधान के अनुसार करो। वेद शास्त्र बोलता है तुम्हें अगर कुछ करना है तो इसको करते हुए उनका जो देवी देवता है वो ऐसा ऐसा है, उसको अर्पित करो, इसमें फलाने रात को खाओ, दिन को खाओ, जो भी है उनका अपना है। पर इसका मतलब क्या है? वो अल्टीमेट वही है, सिद्धांत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया जो जितने भी शास्त्र है भगवान बोलते हैं वो 3 गुण में विभाजित है। ठीक है, कुछ शास्त्र है जो तमोगुणी है, कुछ शास्त्र है रजोगुणी है, कुछ शास्त्र है जो सतोगुणी है। तो जो बिल्कुल भी शास्त्र नहीं मानता है उसके लिए बाबा तो कम से कम तमोगुणी शास्त्र को तो फॉलो कर। जब तेरी तरक्की वहां से होगी तो तेरी तरक्की होगी रजोगुणी शास्त्र में, तो उसको फॉलो करेगा। फिर उसके बाद तेरी तरक्की होगी सतोगुणी में, और उसके बाद अगर तू वहां से शुद्ध होएगा तो तेरी होगी क्या बोलते हैं इसको, दिव्य ग्रंथ, ट्रांसीडेंटल ग्रंथ, जो कि तीनों गुणों से ऊपर है, तीनों गुणों से ऊपर है। तो आपको उसको फॉलो करना। तो हम सब, आप जितने भी भक्त लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है कि आपको बाकी जो भी है ग्रंथ है तीनों गुणों के अंदर है, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। तो सीधा ट्रांसीडेंटल, सीधा दिव्य ज्ञान जो कि इस भौतिक जगत का तो है ही नहीं है। जितने भी बोला गया है कि धर्मो प्रोजित कैतवा अत्त परमो निर्मस्त श्रावणम सताम, ये जो नॉन एनवियस लोग है ना, जिनको जलन नहीं है, ईर्षा नहीं है, ये उनके लिए है ईर्षा। क्योंकि जिसके हृदय में जो होगा ना वो दुनिया से वो ही बांटेगा। शिला प्रभुपाद जी के हृदय में भक्ति, प्यार था, प्रेम था, लोगों के लिए कंपैशन था, सहारना थी, दया थी, वही उन्होंने दुनिया वालों के साथ बांटी। अब जिसके हृदय में ईर्षा है, जलन है,
ठीक है, दूसरों को तंग करने की प्रवृत्ति है, वो ही बांटेगा। तो अब ये आपको देखना है कि आपको किसका सहारा लेना है और किसको फॉलो करना है। और जब आपको अच्छा लगे तो कृपया करके आप पूरी दुनिया के साथ भी वो शेयर कीजिए, जो कि श्रील प्रभुपाद जी ने किया। श्रील प्रभुपाद जी इसी मंदिर में रह के ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे बताइएगा कि यहाँ से पास में है ना, यहाँ पे बिना खाए पिए वो खुद ही जो भी लेख लिखते थे उसको प्रिंटिंग के लिए जाते थे, और प्रिंटिंग के बाद खुद ही वितरण करने के लिए बाहर निकलते थे, और उन्हें दिल्ली की इतनी खरीदें होती है। और यहाँ पे यही आई थिंक वो स्थान है जहाँ पे इनको किसी डैम में भी है ना हिट किया था, यहाँ पे भी यहीं पे हिट किया था श्रील प्रभुपाद जी को। और आज हम जितना भी भोग ले रहे हैं ना भक्त होने की वजह से, इस्कॉन के किसी भी मंदिर में वो भोग हमें श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ही दिया है। मतलब आप खुद ही सोचिए, आप किसी मंदिर में आपको इन्विटेशन मिलता है, गुरु जी आ गया पे भागवत दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, आपके लिए गाड़ी होती है, लोग होते हैं स्वागत के लिए, कितना कुछ होता है। मतलब प्रभुपाद जी के टाइम पे उनके लिए कौन था? कोई भी नहीं था। उन्होंने दुनिया के कल्याण के लिए जो हृदय विदुर जी का, महात्मा विदुर जी का यहाँ पे है ना, वो सेम हृदय, वो समान हृदय श्रील प्रभुपाद जी अपने हृदय में लेके चले थे। वो केवल भारतवर्ष में नहीं, उन्होंने पाश्चात्य देशों के लोगों को जाके उन्होंने चेंज किया, उनका परिवर्तन किया। तो हमें ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हैं वो भी उनको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, हमें भी उनका अनुयायी बनना है, और ये सेम शिक्षा हमें दूसरे को भी देनी है। ठीक है। और दूसरी चीज, आज हमारे वैष्णव गौड़िया समाज में एक बहुत ही महान पर्सनालिटी, जो उनका तिरोभाव है, उनका नाम है अभिराम ठाकुर जी। शास्त्रों में उनके उनके बारे में इतना अधिक शास्त्रों में वर्णन है नहीं, मगर फिर भी अभिराम ठाकुर जी जो है, उनका आविर्भाव के बारे में कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं पाई जाती है कि वो कहाँ पे थे, कहाँ पे जन्म हुआ। ये काफी मिस्टीरियस है, बहुत बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है उनका ये कि कैसे वो आए। मगर उनका एक अभिराम लीला अमृतम है, क्योंकि उन्हीं के शिष्य ने लिखी थी। अगर मैं गलत नहीं, उनका नाम होगा तिलक अभिराम दास करके नाम है उनका, है ना, यही नाम है। तो जो उनके सपने में अभिराम जी ठाकुर जी आए थे, उन्होंने बोला, उठो मेरे शिष्य, तो मेरी लीलाओं के बारे में इसको लिखो। तो अलग अलग जो है लीलाएं हैं, तो उनसे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। मगर फिर भी मैं कि अपने मन से ना कुछ बोलते हुए, हमारे चैतन्य लीला में जो हमारा चैतन्य चरितामृत है, उसके आदि लीला के 11वें अध्याय 13वें श्लोक में मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा यहाँ पे। श्री रामदास आर गदाधर दास, चैतन्य गोसाई आर भक्त रहे तार पाश। अनुवाद में लिखा है, श्री चैतन्य महाप्रभु के दो भक्त श्री रामदास, क्योंकि जो अभिराम ठाकुर थे उनका नाम श्री रामदास भी था और उनका नाम अभिराम गोपाल दास भी था। तो वो तीनों नाम से जाने जाते थे, रामदास, अभिराम ठाकुर और अभिराम गोपाल दास, इन तीनों नाम से जाने जाते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के दो भक्त श्री रामदास तथा गदाधर दास सदैव श्री वीरभद्र गोसाई के साथ रहते थे। तात्पर्य, श्री रामदास, जिनका नाम बाद में अभिराम ठाकुर पड़ा, श्री नित्यानंद प्रभु के 12 गोपालों सपुपाओं में से एक थे। गौर गणेश देश दीपिका में कहा गया है कि श्री रामदास पहले श्री राम थे। देखिए, जैसे मैंने बताया कि शास्त्र में कहीं भी इसका वर्णन नहीं आता कि उनके माता कौन है, उनके पिता कौन है, उनके भाई बहन कौन है। मगर एक ग्रंथ में ये बताया गया है कि वो इस गौर लीला में कैसे प्रकट हुई। अभी ये जो एक शास्त्र है गौर गणेश दीपिका, ये उन सब चीजों के बारे में बताता है कि वो व्यक्ति कौन है जो कृष्ण लीला में थे। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण लीला में कौन थे? राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो व्यक्ति जो कि अभिराम ठाकुर है, वो कृष्ण लीला में श्री श्रीराम थे। श्रीराम भी कौन है? राधा रानी के भाई हैं। अभी क्या हुआ, एक दिन उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने बोला चलो लुका छिपी का खेल खेलते हैं। तो एक टीम थी भगवान श्री कृष्ण और उनके सखाओं की, और एक टीम थी श्री बलराम जी के उनके सखाओं की।
ठीक है, तो एक टीम छिपती थी और दूसरी टीम खोजती थी उनको। तो क्या हुआ, तो ये गोवर्धन में खेल खेल रहे थे ये सब। तो जब गोवर्धन में खेल खेल रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण को उनको एक आइडिया सूझा, कहते हैं चलो नदिया चलते हैं, वहां पे चल के अपना कुछ प्रोग्राम करेंगे, वहां पे हम हरिनाम संकीर्तन करेंगे। अरे चलो ठीक है, वो सबको ले गए, यहाँ पे अपने अपने पार्षद है नित्यानंद प्रभु और भी बहुत सारे जन लोग हैं, वो जब कीर्तन कर रहे थे एक दिन, तो बहुत जोर से लगे हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा था। तभी वो बोले नित्यानंदा, मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा है, मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा, मुझे रस क्यों नहीं आ रहा इस हरिनाम के अंदर, और मुझे ये भी चिंता सवारी है कि ये हरिनाम को आगे तक कौन लेके जाएगा, इसका प्रचार कौन करेगा, तो ऐसी क्या चीज है जो मैं भूल रहा हूँ। तभी उनके ध्यान में आया, अरे बाप रे, मैं श्री धाम को तो भूल ही गया। वो अभी भी वृंदावन में गोवर्धन के एक गुफा में बैठे हुए सो रहे हैं। बोले ए बाबा, बहुत बड़ी गलती हो गई है नित्यानंद प्रभु, आप तुरंत जाइए, अब तुरंत जाइए और उनको लेके आइए। तो नित्यानंद प्रभु जब यहाँ पर आए, वो जोर जोर की आवाज मारते, श्री राम कहाँ हो, श्री राम कहाँ हो, चलो चलो चलो। तो जब वो बाहर निकले, बोले यार कौन है, मैं अच्छा बोला सो रहा था अपनी गुफा में, किसने मुझे उठा दिया, आपको उठाना नहीं चाहिए था मुझे। जब वो वहां से बाहर निकले, कह रहे भाई साहब बोलो आप, क्योंकि जो द्वापर युग है, द्वापर युग में जो हाइट थी वो बहुत बड़ी बड़ी हाइट थी। कहा जाता है कि जो द्वापर युग के लोग थे उनका उम्र था 10,000 साल तक। अब आप हिसाब लगाइए, 10 से 1,000 साल तक। अब उसमें से एक जीरो हटा दो तो कलयुग का बनता है 100। तो वैसे ही अगर आप हाइट लगानी है तो हाइट लगा लो कि अगर आज की डेट में 5 या 6 या 7 फुट है, तो अगर एक जीरो जोड़ दो तो वो 70 फीट हो सकता है। या ये भी कर लो कि उसमें 12 फीट, 15 फीट या 20 फीट, मतलब उस समय के लोग पहले बहुत बड़े बड़े थे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की हाइट बताई जाती है कलयुग में जब आए थे, वो 7 फुट से ऊपर थे, आराम से थे 7 फुट से ऊपर। तो देखा कि श्रीधाम में इतने बड़े हैं, नित्यानंद कहते ये कौन है, इंसान कौन है, कहते कि भाई साहब कहाँ से आए हो, कौन से युग से हो, कह रहे अरे पहचाना नहीं, मैं तेरा मित्र हूँ, मैं तेरा मित्र हूँ, मेरा नाम बलराम है। तो उनको क्या हुआ, उनको हर्षित हुआ, क्योंकि उनको हमेशा प्रसन्नता भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देख के जो उनके हृदय में होती थी ना प्रसन्नता, वो सेम प्रसन्नता इसमें नित्यानंद प्रभु जी को देख के हुई। मगर अभी वो अलग रूप में है, उन्होंने नीले कलर की धोती पहनी हुई है, अपने मायापुर रूप में है, अभी वो अपने काउहाट रूप में नहीं है वृंदावन वाले। तो उन्होंने उनको टेस्ट करना चाहा, क्योंकि अभिराम जी जाने जाते हैं अपने टेस्ट लेने के लिए। तो उन्होंने टेस्ट किया, कहते अच्छा अगर तो मेरा बलराम है ना, तो मुझको तेरा टेस्ट लेना है। कहते क्या टेस्ट लेना है, कहते इस गोवर्धन के ना चक्कर में काटूंगा तेजी से, तुझे मुझे 10 कदम पे ही पकड़ना है। कहते ठीक है, डन डील। वो जोर से भागे, सोचो इतनी तेजी से भागे कि उन्होंने 4 बारी गोवर्धन के चक्कर लगा दिए। और देखा कि उन्होंने सोचा कि क्या पता वो जो है बालक है नित्यानंद जो अपने आपको बोल रहा है पीछे रह गया होगा। तब देखा तो वो साथ में खड़े थे। तो उनको यकीन है कि भैया क्यों, क्योंकि उनको कृष्ण लीला में बलराम के सिवा उनको कोई नहीं पकड़ सकता था। क्योंकि उनको एहसास हुआ, हाँ भैया बोले चलो ठीक है, बताइए क्या क्या काम है। तो उन्होंने पीछे की सारी स्टोरी बताई कि चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा प्लान किया कि हम नजदीक जाएंगे, नदिया जाएंगे, वहां पे जाके संकीर्तन करेंगे, मगर क्या हुआ गलती से हम आपको ले जाना भूल गए, हमारे दिमाग से उतर गया, तो आप हमारे साथ चलिए। अब श्री राम जी को तो भैया बड़ा हार्ड फील हुआ। अब आप ही लोग सोचिए, अगर आपके यार दोस्त आपके साथ खेल रहे हैं और किसी पार्टी में चले जाए और बाद में आकर आपको लेने के लिए, आपको क्या होगा। तो वो भी ऐसे बोले, कह रहे मैं नहीं जाऊंगा, तुमने मेरे फीलिंग्स को हर्ट किया है, तुम कैसे दोस्त हो, तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो, मैं तुम्हारा बहुत प्रिय था, तुम्हें मुझे साथ लेना चाहता, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। उन्होंने कुछ हाथ पैर जोड़े, ऐसा कैसा बताया कि नहीं बाबा आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, वहां के लोगों को अपने नाम संकीर्तन करना है। तो वो तुरंत वहां पर आए भगवान के साथ। तो जब वहां पर आए तो देखा कि ये इनका जो आकार है ये तो बहुत बड़ा है। तो शास्त्र में बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद बोले कि भैया ये हमारी टीम के अंदर ना संकीर्तन टीम में बड़ा अजीब सा होगा कि सारे इतने इतने हाइट के हैं, ये इतने बड़े हैं, तो कह रहे आप करें तो क्या करें। वो दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनके कंधे पे चढ़ गए। जब कंधे पे चढ़े तो जोर जोर से कूदने लगे, अब कूदने तो उनकी हाइट छोटी कर दी। और सोचिए ये आपको विश्वास हो चीजों पे,
उसको हो रहा है ये विश्वास कि जो मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि भगवान 4 अध्याय 9 में क्या बोलते हैं भगवत गीता के, जन्म कर्म चमे दिव्य, कि जो मेरा जन्म है वो मेरा कर्म है, वो दोनों ही दिव्य है। उसको आप अपनी भौतिक मानसिकता से मत देखिए। तो वैसे ही जो जन्म और कर्म उनके शुद्ध भक्तों के होते हैं ना, वो भी दिव्य ही होंगे। क्योंकि अगर ये कोई बाहरी वस्तु देखे ना कि भैया ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, एक आदमी का ऐसे हो गया, उसके सर पर बैठे वो छोटा हो गया, पहले वो द्वापर में था, क्या उसने अपना शरीर नहीं छोड़ा, क्या उसने ऐसा नहीं किया, क्या फिर वो ऐसे कैसे आया? नहीं, ये सब दिव्य लीला है। उनके शुद्ध भक्त कभी गोपाल जी बोलते हैं, और जो साधु संत बोलते हैं, भगवान जी बोलते हैं, जो मेरी लीलाओं के बारे में जो डिस्कशन होता है, जो गुणगान होता है ना, वो मेरे भक्तों के बीच में रह के हो सकता है। क्योंकि अभक्त आके वहां पे बैठेगा ना, वो शक्ति बन जाता है और वो अपराधी बन जाता है। क्या आप देखते रहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो अपराधी माना जाता है। इसलिए जितनी भी लीला है ना, क्योंकि भक्त उसका आनंद लेते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम दुष्यंति चारमंती चा, तो मेरे भक्त आपस में बैठते हैं ना और मेरे बारे में जब बातें करते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को आनंद देते हैं। तो ये सेम चीज यहाँ पे हो रही थी कि अभिराम ठाकुर माने जाते हैं अपने टेस्ट के लिए, और ये भी बताया जाता है कि वो किसी भी मूर्त को जो भगवान की अगर उसको ऑफिसेंसिस पे कर दे और अगर वो टूट जाए, तो वो असल में अर्च विग्रह नहीं है, क्योंकि उसकी सही से स्थापना नहीं हुई है। वो किसी पत्थर को ऑफिसेंसिस पे कर दे, वो पत्थर टूट जाता था। वो सिर्फ विष्णु तत्व को, सिर्फ उसी को ऑफिसेंसिस पे करते थे, तो उनको पता लग जाता था ये दिव्य पर्सनैलिटी है। तो जब वो शालिग्राम को करते थे, तो शालिग्राम टूटता नहीं था। और ऐसे ही जब वो किसी भक्त को या किसी व्यक्ति को कर देना, वो व्यक्ति तुरंत मर जाता। तो सबको ये डर था कि भैया इनकी जो पावर है ना, वो बहुत अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति रत्नाकर चतुर्लहर में श्रीला अभिराम ठाकुर का विवरण मिलता है। श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से अभिराम ठाकुर महान आचार्य और चैतन्य भक्ति संप्रदाय के प्रचारक बने। वे अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे और अभक्त लोग उनसे अत्यंत भयभीत रहते थे। श्री नित्यानंद प्रभु से शक्ति पाकर वे सदैव भाव दशा में रहते थे और समस्त पतित आत्माओं पर अत्यंत कृपालु थे। कहा जाता है कि यदि वो शालिग्राम शिला के अतिरिक्त किसी अन्य पत्थर को नमस्कार कर देते थे, वो तुरंत टूट जाता था। जब अभिराम ठाकुर, श्री चैतन्य महाप्रभु और भी जो अनेक भक्त हैं, एक भक्त और उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उनको आई थिंक हरिदास ठाकुर तो थे ही नहीं थे, एक भक्त और आई थिंक ये प्रकाश दास है। तो जब महाप्रभु उनको आदेश दिया कि आप बंगाल में जाके प्रचार कीजिए, तो उनका भी एक नाम इसके अंदर मौजूद था, क्योंकि वो इतने प्रभावशाली थे कि कहा जाता है कि उनके पास एक घोड़े की चाबुक था। कहा जाता था उनके पास एक अद्भुत, उसका नाम था जय मंगल। उस चाबुक का नाम ही जय मंगल था। अगर उनको किसी को आशीर्वाद देना होता था ना, कृष्णा प्रेम देना होता था, वो 3 बारी खींच के मारते थे। किसी को चाहिए? देखो कितनी भारी कीमत है, चाबुक पड़ते थे। और आज भी बताया जाता है कहीं ना कहीं बंगाल में उनका एक टेम्पल है और ये चाबुक भी अभी दिखाया जाता है। और किसी न किसी एक पावन दिवस पे वो एक बॉक्स के अंदर है, उसको खोला जाता है और लोगों को बताया जाता है कि आप इसको छू के आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि जो भी उस चाबुक को छूता है ना, तो कृष्ण प्रेम तुरंत प्राप्त होता है। और ये बात हुई थी श्रीवास ठाकुर जी के साथ। तो वो छोटे से थे, तो वो उनसे मिलने के लिए आए अभिराम ठाकुर से। अभिराम ठाकुर को जानते थे कि ये जो पर्सनैलिटी है ये बहुत ज्यादा दिव्य है। उनका नाम है मालिनी देवी। तो वो कहीं कहीं, अरे क्या कर रहे हो पति देव जी, छोटा सा बच्चा है, कैसे पेट में मर जाएगा, लोग क्या बोलेंगे? देखो जब वो उसको 3 बड़े उठा, वो नाचने लगा, उसके आंखों से अश्रु गिरने लगे, क्योंकि इससे चैतन्य प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। ये उनका आशीर्वाद देने का स्टाइल है। तो कभी भी अगर हमारे जीवन में अगर कभी शुद्ध भक्त, हमारे सीनियर भक्त या गुरु महाराज या कुछ ऐसे अगर हमें डांटे, तो समझ लीजिए हमारे पास कृष्ण प्रेम आ रहा है। उससे हमें उनको किसी
कहा जाता है कि गुरु और जो सीनियर वैष्णव होते हैं उनकी डांट उनके प्यार से भी अधिक पावरफुल होती है। क्यों? क्योंकि वो हमें कृष्ण भक्ति की तरफ देखती है। शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, हावड़ा से हुगली जिले के आमटा गांव जाने वाली छोटी रेलवे लाइन पर चापड़ांगा रेलवे स्टेशन से 10 मील दक्षिण पश्चिम में खानापुर कृष्णानगर गांव है, जहां अभिराम ठाकुर का मंदिर स्थित है। वर्षा के दिनों में जब यहाँ जल भर जाता है तो दूसरी रेलवे लाइन से जाना पड़ता है, जिसे अब दक्षिण पूर्व रेलवे कहते हैं। इस लाइन पर कोलाघाट नाम का एक रेलवे स्टेशन है, जिसे रानीचक तक एक स्टीमर से जाना जाता है, जो खाना द्वारकाधीश नदी के किनारे पर है। देखिए, ये जो मंदिर है ये कृष्णानगर मायापुर वाला नहीं है, ये कृष्णानगर कहीं और है, और उसकी जो लोकेशन है यहाँ पे बताई गई है द्वारकेश्वर के किनारे। इस यह स्थान खानापुर कृष्णानगर के नाम से विख्यात है। खानापुर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के बाहर एक बकुल वृक्ष है। यह स्थान तीर्थकुल कहलाता है। कहा जाता है कि अभिराम ठाकुर यहाँ आए थे तब वे इस वृक्ष के नीचे बैठे थे। प्रतिवर्ष खानापुर कृष्णानगर में चैत्र मार्च अप्रैल मास की कृष्ण सप्तमी को कृष्ण पक्ष तिथि को एक भारी मेला लगता है, जिसमें हजारों लोग एकत्रित होते हैं, और वो दिन है आज चैत्र मार्च और अप्रैल को ही कहा जाता है। आज ही के दिन वहां पे बहुत भारी मेला लगा हुआ है। जहां अभिराम ठाकुर पूजा किया करते थे उस मंदिर का इतिहास पुराना है। इस मंदिर में अर्च विग्रह गोपीनाथ कहलाते हैं। इस मंदिर के निकट अनेक सेवायत परिवार रहते हैं। कहा जाता है कि अभिराम ठाकुर के पास एक घोड़ा था, जिससे भी इसे छू लेते थे वह तुरंत कृष्ण भक्त बन जाता था। उनके अनेक शिष्यों में श्रीमान श्रीनिवास आचार्य सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रिय थे, किंतु यह स्नेहस्पद है कि उनसे उनकी दीक्षा प्राप्त हुई थी। ये जो गोपीनाथ है ये बहुत ही सुंदर विग्रह है वहां पे, क्योंकि मैं देख रहा था अपने इंटरनेट पे। कि उनके सपने में आए थे गोपीनाथ जी। उन्होंने बताया ये काना जगह है, जब मुसलमानों ने अटैक किया यहाँ पे लोगों पे, ब्राह्मणों पे, तो ब्राह्मणों ने मुझे इस धरती में डाल दिया। अब प्लीज आप लोगों को बुलाइए, उसे खोदिए, मुझे बाहर निकालिए, मेरी पूजा कीजिए और मेरा मंदिर स्थापित कीजिए। उस करके विग्रह का नाम गोपीनाथ। चलिए ये 9:05 हो गए। अगर किसी बात का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ सकते हैं। मैंने आपको बोर नहीं किया मैंने आपको।